देखो बच्चे, प्रश्नावली 15.1 निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा। देखो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, किसी की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। घटना के होने की प्रायिकता पी ए और पी ए बराबर 1। तो इसको ऐसे हिंदी में लिख दिया है, तो इसका मान कितना होगा, 1। यहाँ कितना आएगा, पहले का 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, बस वही लिखना है। और ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना। तो यहाँ पर आपको लिखना है असंभव घटना। ठीक है बच्चों, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। अब तीसरा देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसके घटित होना निश्चित है, जो जरूर घटित होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना कहलाती है। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, ऐसी घटना होती है निश्चित घटना। कौन सी होती है, निश्चित घटना। निश्चित घटना किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। देखो, प्रायिकता का योग होता है, सब जितनी भी घटित होने की प्रायिकता होती है उनका योग 1 होता है। प्रायिकता देखो 0 से 1 तक जाती है, तो जितनी भी घटित होने की प्रायिकता सबको जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, अभी भी बताया, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं आया, इन सबको लिख दो आप। तो पहले में क्या आएगा, 1। पहले का पहला 1, इसका आंसर क्या है, 1। और दूसरा जो मैं पढ़ा था, इस घटना की प्रायिकता जो घटना नहीं हो सकती 0 असंभव घटना कहलाती है। 0 और असंभव घटना। तीसरे का, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 और निश्चित घटना 1। और इसको क्या कहते हैं, निश्चित घटना। जिसका घटित होना निश्चित है तो निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग, घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। चौथे का 1। पाँचवा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर हो तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इसका आएगा 0, समझ में आया। देखो बच्चों, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। पहला देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो ये समप्रायिक है या नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, आप उसको समझो कि एक ड्राइवर जब कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो एक तो ड्राइवर के ऊपर है, ड्राइवर कैसा है, अच्छा है या ड्राइवर पहली बार कोई कार चला रहा है। और दूसरा कार पर भी डिपेंड करती है, कार अगर नई है, उसमें पेट्रोल वगैरह सब कुछ है। तो देखो क्या कह रहे थे हम, हाँ, एक तो ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। ड्राइवर अगर अच्छा होगा तो वो कार चला देगा, और क्योंकि पहली बार बैठा है जिसको कार चालू करना ही नहीं आता है तो चालू नहीं हो पाए। दूसरा ये कार पर डिपेंड करता है, कार अगर नई है, उसमें फ्यूल है और सब कुछ सही है उसका, तो चालू एक बार में हो जाए। कार पुरानी है, खटारा है, या कार मान लो नई है, उसमें पेट्रोल नहीं है, तो फिर कैसे चालू होगी, नहीं होगी। तो ये क्या है, समप्रायिक घटना नहीं होगी। जो कुछ मैंने बोला है वो लिख देना। पहला क्या है, समप्रायिक घटना नहीं है, समप्रायिक घटना नहीं है। और इसको लिख दो बोले, क्योंकि कार का चालू होना कार और ड्राइवर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो और जो कुछ लिखना हो तो जो मैंने बोला है उसको आप लिख देना, आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, दूसरे का दूसरा। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है। वह बास्केट में
बॉल डाल पाती है या नहीं, और ये घटना बतानी है आपको समप्रायिक है या नहीं, तो ये भी नहीं है, क्योंकि बास्केटबॉल ये खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, अगर मैं डालूंगा तो नहीं डलेगी, कोई खिलाड़ी होगा तो वो डाल देगा, तो ये भी समप्रायिक नहीं है। दूसरा लिख दो, नहीं, समप्रायिक घटना नहीं है। तो इसका भी कारण आप दे दीजिए, क्योंकि बास्केटबॉल को बास्केट में डालना यह खिलाड़ी पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब आप देखिए सवाल नंबर 3। एक प्रश्न सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, ये समप्रायिक है। अब आप कहोगे ये समप्रायिक कैसे है, ये भी तो उस पर निर्भर करता है कि वो विद्यार्थी अच्छा है या कमज़ोर है, पढ़ने में अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, विद्यार्थी पर निर्भर करता है, लेकिन ये विद्यार्थी पर निर्भर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें अनुमान लगा रहे हैं और विद्यार्थी उसको हल नहीं कर रहा है, और ये इसका अनुमान लगा रहे हैं ये सत्य है या असत्य है। तो कुछ भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, तो यह समप्रायिक घटना है। सवाल नंबर 30 लिख दो, हाँ, यह समप्रायिक घटना है। सवाल नंबर 4। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, तो लड़का है या लड़की। तो देखो बच्चों, बच्चे का जन्म हुआ तो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, टेस्ट तो कराना नहीं है, तो इसमें भी अनुमान लगाना है। तो जब अनुमान लगाना है तो फिर ये समप्रायिक घटना बन जाएगी, तो ये भी समप्रायिक घटना है। हाँ। देखो बच्चे, सवाल नंबर 3। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखो, फुटबॉल का खेल हो या कोई भी खेल हो, क्रिकेट का हो, तो टॉस होता है तो सिक्का उछालते हैं। और ये क्यों मानते हैं, ये पूछ रहे हैं कि इसको सिक्का ही क्यों उछालते हैं, इसको न्याय संगत क्यों माना जाता है। सिक्का इसलिए उछालते हैं कि जो हेड और टेल जो आता है वो समप्रायिक घटना है, कुछ भी आ सकता है, उसमें किसी की प्रायिकता ज़्यादा नहीं है, किसी की कम नहीं है, दोनों की प्रायिकता समान होती है। तो ये आप लिख दो, इसलिए उछाला जाता है। ये पूछ रहे हैं क्यों उछाला जाता है, और तो कुछ पूछा नहीं रहा है, बता ही रहा है कि सिक्का उछाला जाता है, इसे क्यों उछाला जाता है। तो देखिए इससे लिख दो, इसलिए उछाला जाता है, इसलिए या आगे सिक्का और लिख देना, सिक्का इसलिए उछाला जाता है क्योंकि सिक्का उछालने पर हेड और टेल, एच मतलब हेड और टी मतलब टेल, एच हेड को क्या है शीर्ष, और ये पृष्ठ, ये आना, हेड और टेल आना दोनों समप्रायिक घटना है। समप्रायिक घटना है, ठीक है। अब आप देखिए सवाल नंबर 4। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता के बारे में हमने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन किए थे कि 0 से 1 के बीच में होती है, कोई भी प्रायिकता होती है किसी भी घटना की, कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक। अब इसमें आप देखिए 2/3, इसमें 3 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से 0 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा। अब ये है -1.5, ये 0 से छोटा हो गया तो माइनस में तो होती नहीं प्रायिकता, तो ये आंसर हो जाएगा 4th का बी। और ऑप्शन चेक कर लो सी, तो % ये हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे तो वही 0 से बड़ा 1 से छोटा आ रहा है, 0.7 यानी 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो ये और ये तीनों हो सकती हैं, बी नहीं हो सकती। तो 4th का कौन सा आंसर आएगा, बी। सवाल नंबर 5 देखो, यदि पी बराबर 0.05 तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो ये दिया है आपको सवाल नंबर 5 में, पी ई बराबर
0.05। ये आपको निकालना है पी ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले सवाल में हमने आपको बताया था ये सूत्र, किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है 1। तो इस सूत्र से निकाल लेंगे। तो देखो हम जानते हैं पी ई प्लस पी ई बार बराबर कितना होता है 1। अब पी की जगह कितना आएगा 0.05 प्लस पी ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। इसका पक्षांतर कर दो, आंसर आ जाएगा पी ई बार बराबर 1 माइनस 0.05। तो पी ई बार बराबर 0.95। ये आपका आंसर है। समझ में आया। सवाल नंबर 6 देखिए बच्चों, देखो पढ़ो। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी ने बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, नींबू की महक वाली हो। देखो केवल नींबू की महक वाली गोली है तो उसमें से जो भी गोली निकालेंगे वो नींबू की निकलेगी, संतरे की निकलेगी नहीं, क्योंकि संतरे की है ही नहीं। लेकिन इसका जवाब हमें प्रायिकता के रूप में देना है। अब कैसे देना है देखो, तो इसमें कितनी है गोली निकालती है, तो इसमें ये भी नहीं है कितनी गोली है, मतलब कुछ भी मान लो XYZ। मान लो संतरे की ये कि नींबू की महक वाली गोलियां हैं, उनकी संख्या मान लो कुछ भी मान लो, क्या मान लो। सवाल नंबर 6, माना नींबू की महक वाली गोली कितनी है के है। ठीक है बच्चों, गोलियां के हैं। तो अब संतरे की तो है नहीं, सिर्फ नींबू की है। और पहले सवाल देखो, संतरे की महक वाली गोली, संतरे की तो है नहीं, केवल नींबू की है। तो संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या क्या होगी 0। संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या वाली महक वाली गोली कितनी आएंगी 0। ये माना नहीं है, ये तो दिया हुआ है। केवल नींबू की है तो संतरे की अपने आप 0 हो गई। ठीक है, और संतरे की कोई गोली नहीं है तो संतरे की प्रायिकता क्या है 0 आएगी। देखो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता निकालोगे। अगर मान लो संतरे की निकाल रहे हो तो संतरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ऑरेंज, तो PO मान लो। तो क्या आएगा अनुकूल घटना और बटे कुल परिस्थिति NA बटे NS, ये सूत्र होता है। चलो वैसे लिख देता हूँ, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति। तो ये होता है सूत्र, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये NA बटे NS होता है। NA मतलब इस घटना की होने की मतलब कितनी अनुकूल स्थिति है। तो O माना है हमने, एक ऑरेंज, संतरे को अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं, तो O मान लिया है। इसका मान कितना है 0। और कुल कितने हैं, कुल तो K है। अब आप 0 में किसी का भाग देंगे तो कितना आता है 0 ही आता है। तो ये आपका आंसर है। क्या काय का आंसर है, ये संतरे की गोली होने की प्रायिकता कितनी आएगी 0। अब देखो ये पहला सवाल हो गया 6वें का पहला भाग। और दूसरा भाग क्या है, नींबू की महक वाली गोली। नींबू की महक वाली, इसकी प्रायिकता आप निकालोगे तो P लेमन कहते हैं नींबू को, तो इसके लिए क्या आएगा NL बटे NS। तो NL मतलब अनुकूल परिस्थिति। तो ये कितनी है K गोली है नींबू वाली, और K ही हम वो जो पूरी की पूरी अनुकूल है तो ऊपर क्या आएगा, और कुल कितनी है K, तो K में K का भाग देंगे तो कितना आएगा A। ये आपका आंसर है। दो आंसर, ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर है। सवाल नंबर 7 देखिए बच्चों, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो देखो ये सवाल बिल्कुल इसी सूत्र से होगा सवाल नंबर 5 की तरह, क्योंकि प्रायिकता होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल 1 होता है। तो इसी सूत्र से हम इसको निकालेंगे। तो देखो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की ना होने की प्रायिकता, सवाल नंबर 7 P दोनों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, तो ये बार लगा दिया, ये कितना है 0.992। और एक ही साथ होने की प्रायिकता ये हमको ज्ञात करनी है।
अब इन दोनों का योगफल कितना होता है 1, यानी कि पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। और पी ए का मान आपको निकालना है, पी ए, और इसका मान दिया हुआ है 0.992 बराबर 1। तो पी ए बराबर क्या आएगा 1 माइनस का 0.992, इसको घटाएंगे तो 0.008, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 8 देखो बच्चों, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो देखो ध्यान से, 3 लाल और 5 काली, तो ये आप लिख लो। थैले में जो गेंदें हैं, लाल के लिए आर लिख दें, आर कितनी है 3, और काली कितनी है एन बी, ब्लैक, ब्लैक माने काला, ये कितनी है 5। 3 लाल 5 काली, तो कुल कितनी होगी 5 और 3 8, तो कुल गेंदें एन एस बराबर 8। देखो ये लिखने का तरीका है शॉर्टकट में। आप सवाल अगर ये परीक्षा में आया तो आराम से लिखा करो, लाल गेंदें, लाल गेंदें एन आर बराबर 3, काली गेंदें एन बी, ब्लैक माने काला, बराबर 5, कुल गेंदें एन एस बराबर 3 + 5 बराबर 8। ठीक है, अब देखो प्रायिकता, काय की प्रायिकता निकालनी है आपको, लाल हो और लाल नहीं हो। तो नंबर 1 पे प्रायिकता निकालनी है काय की, लाल होने की, यानी कि रेड की। तो इसके लिए क्या, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति। तो अनुकूल कितनी है आपकी, लाल यानी कि 3, और कुल कितनी है 8, कुल 8 है एन एस, इनको शॉर्टकट में ये भी लिख दो एन आर बटे एन एस, तो 3/8, यही आपका आंसर है, क्यों कट ही नहीं रहा है। नंबर 2, और लाल ना हो, लाल नहीं हो, तो देखो पी आर बार। तो अब देखो लाल नहीं हो तो इसको आप सूत्र से निकाल सकते हो। कौन सा सूत्र, जो बार बार हमने उपयोग करते हैं, किसी घटना के होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता दोनों का योगफल कितना होता है 1। तो देखो पी आर प्लस पी आर बार बराबर 1, इसका मान कितना है 3/8, 3/8 प्लस पी आर बार बराबर 1, पी आर बार बराबर 1 माइनस 3/8। अब इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, 8 × 8, 3 × 3, कितना आ गया, ये 8 में से 3 जाएगा तो 5/8, ये आपका आंसर है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो, हरा नहीं हो। तो 5, 8 और 4 इस तरह के 3 कंचे हैं। एक तो क्या है 5 हैं, 5 कैसे हैं लाल, और सफ़ेद कैसे हैं 8, और हरे कैसे हैं 4। तो लाल कंचे लिख लो, देख जैसे इसमें दिया है, जैसे लाल कंचे, इनको आर लिख लें, एन आर, ये कितने हैं 5। और सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे, इसको लिख लें एन। वाइट, वाइट में सफ़ेद होता है तो इसको डब्ल्यू लिख लें बराबर 8। और 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं, तो हरे कंचे, तो ग्रीन माने हरा, तो एन जी बराबर 4। ठीक है बच्चों, 5, 8 और 4, लाल सफ़ेद हरे, लाल सफ़ेद हरे। अब देखो एक एक से सवाल देखो। अब ये कुल कितने हो गए, ये लिख लो, कुल कंचे, कुल कंचे
एन एस बराबर 5 प्लस 8 प्लस 4, तो 8 5 13, 13 4 17। समझ में आए? अब आप एक एक से सवाल देखो। पहला सवाल है कि निकाला गया कंचा लाल हो। नंबर 1 पे कंचा कैसा हो? प्रायिकता लाल होने की। तो लाल होने की प्रायिकता आप निकालोगे पी आर, रेड, रेड माने लाल। तो इसके लिए अनुकूल और कुल क्या हो जाएगी? देखो सूत्र तो वो एक ही है, होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिस्थिति व कुल परिस्थिति। तो अनुकूल इसकी कितनी एन आर हो, ये एन एस शॉर्टकट में लिख देते हैं तो आप समझ गए हो, एन आर बटे एन एस। एन आर का मान कितना है? 5, एन एस का मान 17, तो 5 बटे 17। ये पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा क्या है? सफ़ेद हो। नंबर 2 कैसा कंचा हो? सफ़ेद हो, सफ़ेद हो, तो पी डब्लू। तो इसके लिए क्या आएगा? एन डब्लू बटे कुल एन एस। तो 5, तो ये लाल क्या है? डब्लू का कितना है? 8, तो एन डब्लू का मान कितना आएगा? 8। एन एस तो वही है, यानी 17। ये पहले का आंसर और ये दूसरे का आंसर। और नंबर 3 पे क्या है? हरा नहीं हो, हरा नहीं हो। देखो हरा, पहले आप ये निकाल लो हरा हो, उसके बाद हरा। वैसे आप चाहो तो सीधा हरा नहीं हो भी निकल जाएगा, पर देखो पहले आप हरा हो ये निकाल लो। पी जी यानी कि एन जी बटे एन एस। तो एन जी का मान कितना है? 4 दिया हुआ है, तो 4 बटे 17। अब हमें तो ये निकालना है हरा नहीं हो। क्या है? हरा नहीं हो। तो ये तो हरा होने का है, तो जो उसमें निकल दिया है वो तो निकालना पड़ेगा हरा ना हो, यानी कि पी जी बार बराबर क्या? तो वही सूत्र लगाओ, किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है, यानी कि पी जी प्लस पी जी बार बराबर 1। और देखो इसका मान कितना है? 4 बटे 17, तो यहाँ रखो 4 बटे 17 प्लस पी जी बार बराबर 1। तो पी जी बार बराबर 1 माइनस 4 बटे 17। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 17। 17 का 1 से गुणा करेंगे, 17 माइनस 4, तो पी जी बार बराबर 17 में से 4 जाएंगे तो 13 बटे 17। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 10। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। ध्यान से समझना, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि प्रति बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है? वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। तो देखो इनको सबको लिख लो अलग अलग। 50 पैसे के जो सिक्के हैं इसको ए मान लो। 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने? 100। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। 100 सिक्के बराबर 100। तो इसको आप एन ए मान लो। एन ए बराबर 100। ए बी सी डी ऐसे मान लेंगे। और 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के इसको बी मान लो। एन बी बराबर कितने हैं? 50। और 2 रुपए के सिक्के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के एन सी बराबर 20। 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के इसको एन डी बराबर कितने हैं? 10। 10 सिक्के हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए? देखो कुल सिक्के, कुल में क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। कुल सिक्के एन एस 100, 50, 70, 80 यानी कि 180।
अब पहले की क्या है कि हमें प्रायिकता निकालनी है। एक सिक्का गिरता है 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का सिक्का होगा। पहले ये हमें प्रायिकता निकालनी है 50 पैसे की होने की, यानी कि ए पहली घटना। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो शॉर्टकट में सीधे लिख दें अब तो एन ए बटे एन एस। सवाल कर लिया अब तो हमने काफ़ी कुछ। इसका एन ए का मतलब अनुकूल, तो ये कितना है 100, और एन एस यानी टोटल कितना है 180, 0 से 0। तो पी ए बराबर क्या आ गया आपका 100 बटे 10 बटे 18। 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18, 2 5 10, तो ये आ गया आपका 5 बटे 9। ठीक है। अब इसी सवाल का दूसरा पार्ट 5 रुपये का नहीं होगा, तो पहले तो 5 रुपये के होने का निकाल लो। 5 रुपये होने की प्रायिकता, 5 रुपये का होने की प्रायिकता। तो 5 रुपये का हमने क्या माना है, डी माना है, डी माना है। तो प्रायिकता डी, पी डी बराबर एन डी बटे एन एस। तो एन डी का मान कितना है 10, एन एस का मान कितना है 180। तो ये कितना आ जाएगा पी डी बराबर 10 बटे 180, 0 से 0, 1 बटे 18। ठीक है। अब पी डी नहीं होने की प्रायिकता, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए वही सूत्र लगाएंगे, होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है 1, यानी पी डी प्लस पी डी बार बराबर 1। तो पी डी का मान 1 बटे 18 और पी डी बार यह हमें निकालना है बराबर 1। पी डी बार बराबर 1 माइनस 1/80। इसके नीचे एक मान लो। अब क्या होगा, लघुत्तम लेंगे तो 18 माइनस 1 कितना आ गया 17 बटे 18। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 11 पढ़िए। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यथेच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4 इसमें है। ऐसे इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। देखो सवाल नंबर 11, तो इस सवाल के हिसाब से इसमें नर मछली कितनी है 5 और मादा मछली कितनी है 8। तो फीमेल देखो नर मछली तो मेल होता है, तो इसको एन एम मान ले बराबर 5, और मादा मछली तो एन फीमेल है यानी एफ बराबर कितनी है 8। ठीक है। अब उसे निकालने की प्रायिकता क्या होगा, एक मछली निकालते उसकी प्रायिकता हो कि नर मछली हो। तो नर मछली होने की देखो कुल कितनी हो गई, पहले तो कुल देखो, कुल मछली इसको एन एस बोलते हैं 8 और 5 13, 5 + 8 बराबर 13। तो नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता नर मछली यानी एम, पी एम निकालना है आपको। सूत्र वही है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल इसको ये कितनी है एन एम, और ये इसको क्या बोलते हैं एन एस। तो इसका मान कितना है एन एम का मान 5 आपके सामने दिया हुआ है 5, और कुल कितनी है 13। तो 5 बटे 13 यही उत्तर है, क्यों कर तो रहा नहीं है। देखो बच्चों सवाल नंबर 12, संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दिख रहा है आपको ये सर्किल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अंक बने हुए हैं, सर्किल है बराबर दूरी पर है, संख्याओं को इंगित करता है। चित्र 15.5 इसी के बारे में कह रहा है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह तीर इंगित करेगा किसको 8 को।
तो 8 आने को इसकी प्रायिकता निकालिए। तो देखो कुल कितनी संख्या है, 8 ही है। तो कुल संख्याएं कितनी है, पहले आप ये लिख लो, कुल संख्या है या कुल अंक, संख्या लिख ली तो संख्या लिख लो, कुल संख्या है कितनी, 8। तो ये जो कुल संख्या है वो आपका NS हो जाएगा, NS बराबर 8। समझ में आया। और अब क्या निकालना है हमको, 8 आने की प्रायिकता। पहले सवाल में क्या है, 8 आने की प्रायिकता। नंबर 1 8 को इंगित करेगा, तीर का निशान 8 को इंगित करेगा। तो 8 को इंगित कब करेगा, तो 8 को इंगित, देखो 8 का अंक एक बार है तो Na बराबर कितना आ जाएगा, अनुकूल परिस्थिति 1। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता Pa बराबर Na बटे NS, यानी कि Na का मान कितना है 1, NS का मान कितना है 8। ये आपका आंसर है। अब दूसरा सवाल देखो इसी का, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या कितनी है इसमें, ये देखो विषम संख्या को इंगित करेगा, विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या कितनी है, देखो इसमें विषम संख्या आपकी है 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो Na बराबर क्या आ जाएगा, कुल कितनी हो गई, 1 2 3 4, Na बराबर 4। तो प्रायिकता Pa बराबर क्या होता है, प्रायिकता Pa बराबर होता है आपका Na बटे NS, यानी कि 4 बटे 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितना आ गया आपका 1 बटे 2। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 3 में देखो, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 4 5 6 7 8, 3 से लेके 8 तक। सवाल नंबर 3, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो इसके लिए 2 से बड़ी संख्या के लिए A बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 2 से बड़ी हो गई, 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब Na बराबर कितना आ गया, Na बराबर 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता P बराबर क्या होता है, प्रायिकता Pa बराबर Na बटे NS, यानी कि 6 बटे 8। 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना आ गया 3 बटे 4। ये आपका आंसर है। और सवाल नंबर 4 देखो, इसका चौथा भाग, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। ध्यान से देखो, ये सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं। तो 9 से छोटी हैं तो A का मान कितना आ जाएगा, A के मान में ये सब संख्याएं आ जाएंगी। तो Na बराबर 8 आ जाएगा। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, ये लिखना है आपको। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी संख्या में ये सब आ जाएंगे। तो A बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Na बराबर क्या हो जाएगा, Na बराबर 8 संख्या है। तो प्रायिकता Pa बराबर Na बटे NS, यानी कि 8 बटे 8, 8 एकम 8। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 13 पढ़ो, एक पांचे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या।
तो देखो 5 को फेंकते हैं तो क्या होता है, प्रतिशत समष्टि एस बराबर क्या बनता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कि एन एस बराबर कुल स्थिति कितनी बन रही है, 6। कुल स्थिति 6। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक अभाज्य संख्या, पहले सवाल में यही है, एक अभाज्य संख्या। तो देखो एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी इनमें से, 2 है, 3 है, 5 है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2, 3, 5। मतलब कि कुल कितने अनुकूल परिस्थिति कितनी है, एन ए बराबर 3। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। इसका मतलब क्या आएगा, 3 बटे वही एन एस कितना है, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 1/2। ये आपका आंसर है। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा सवाल क्या है, ये देखो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो देखो ए बराबर 2 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 2 और 6 के बीच की चाहिए। तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा, एन ए बराबर 3। तो प्रायिकता निकालेंगे एन ए बटे एन एस। तो एन एस तो वही रहेगा जो हमने 6 निकाला है 5 के लिए। तो प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, यानी कि 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ये आपका आंसर है। तीसरी संख्या सवाल क्या है, इसका तीसरा भाग, एक विषम संख्या। तो देखो लिख लो पहले, दूसरे में शायद लिखा नहीं, इसमें लिख लिया करो 2 और 6 के बीच की संख्या। क्या पूछ रहा है वो, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो देखो विषम संख्या इसमें से कौन है, ये कुल स्थिति। तो इसमें विषम संख्या 1, 3, 5, ये 3 है। तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर 1, 3, 5। इसका मतलब एन ए बराबर क्या आ गया, एन ए बराबर 1, 2, 3। अनुकूल परिस्थिति कितनी है, 3। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या होता है, एन ए बटे एन एस बराबर एन ए का मान 3 और एन एस का मान तो 6 चल रहा है आपका, बटे 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया, 1/2। ये आपका आंसर, ये तीनों आपके आंसर, 1, 2, तीनों 1/2 आ रहे हैं। दो बच्चों सवाल नंबर 14, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और देखो ये 6 सवाल हैं, लाल रंग का बादशाह, फेस कार्ड। तो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, तो एन एस बराबर तो 52 आ जाएगा। अब ये आपको समझना पड़ेगा, आपने अगर देखी होगी ताश की गड्डी तो ये सवाल आराम से हो जाएगा और आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो तो एन एस बराबर कितना आ जाएगा, 52। एन एस बराबर 52। अब इसमें क्या कह रहा है ये, और इसमें ये सबसे पहले कह रहा है लाल रंग का बादशाह। पहले सवाल में क्या है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। देखो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं। अब आप ये देखो, एक तो होता है ईंट का, एक होता है पान का। ये मैंने ताश की गड्डी देखी है तो ये मुझे पता है। तो आपकी जो परिस्थिति बनेगी वो कितनी बनेगी, अनुकूल परिस्थिति बनेगी 2। एक तो लाल रंग का बादशाह, एक तो पान का बादशाह होता है, एक ईंट का बादशाह होता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, तो 2/52, 2 एकम 2 और ये 26, कितना आ गया, 1/26। ये आपका आंसर है। अब ये कह रहा है फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो फेस कार्ड, सवाल नंबर 2, एक फेस कार्ड
अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो इसके लिए ए बराबर फेस कार्ड, देखो 4 तो गुलाम होते हैं, उनमें फेस होता है, और 4 बेगम होती हैं। ऐसे ही आप इसमें भी लिख लेना, एक पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह, पहले सवाल में और अच्छी तरह समझ में आएगा। और 4 बादशाह होते हैं, इन पे फेस रहता है। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, एन ए का मान कितना आ जाएगा, एन ए बराबर 4 4 8 4 3 12। प्रायिकता निकालनी है आपको, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, एन ए बटे एन एस। एन एस तो वही रहेगा 52, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस बराबर 12/52। ये कट जाएगा आपका, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 3/13 ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। अब देखो आप सवाल नंबर 3, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो लाल रंग के तस्वीर वाले कितने होते हैं, देखो ईंट होती है, पान होता है, तो इसमें क्या है, ईंट। तो ईंट और पान यानी कि 2 गुलाम हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, 2 गुलाम। हुक्म के चिड़ी के छूट जाएंगे, वो 2 बेगम, 2 बेगम और 2 बादशाह। तो इसका मतलब कितने हो गई, 2 4 6। तो एन ए बराबर कितना आएगा, 6। और एन एस बराबर तो वो है ही, एन एस बराबर तो 52। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, एन ए बटे एन एस यानी कि 6/52। इसको आप काटोगे, 2 3 6, 2 से इसको काटेंगे तो 26, तो 3/26 ये आपका आंसर है। अब देखो आप सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या है, पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान का गुलाम। देखो सीधा सीधा नाम लिख के दे दिया, पान का गुलाम। पान का गुलाम पूरी ताश की गड्डी में एक ही होता है, तो इसमें एन ए बराबर कितना आ जाएगा, एन ए बराबर 1 और एन एस बराबर तो 52 रहेगा, 52 पत्ते होते हैं टोटल। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या आएगा, एन ए बटे एन एस, तो 1/52 ये आपका आंसर है। अब देखो आप सवाल नंबर 5, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता कौन कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के, 13 पान के। तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा, 13 और एन एस बराबर तो 52 है ही। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या होता है, एन ए बटे एन एस। एन ए का मतलब अनुकूल परिस्थिति, एन एस मतलब कुल परिस्थिति। तो 13/52, 13 कम 13, 13 चौक 52, तो ये कितना आ गया, 1/4 ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 6 देखो, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। देखो ईंट की एक ही बेगम होती है पूरी गड्डी में, ठीक है। तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा, एन ए बराबर 1 और एन एस बराबर ये तो वही है 52 कुल पत्ते। तो प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, तो ये क्या हो जाएगा, 1/52 ये आपका आंसर है।
देखो बच्चों सवाल नंबर 15। ताश के 5 पत्तों ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से इधरचा एक पत्ता निकाला जाता है। देखो पूरी ताश की गड्डी नहीं है हमारे पास, सिर्फ 5 पत्ते हैं, तो NS बराबर क्या हो जाएगा, 5 आएगा, 52 नहीं आएगा। ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का ये हमने लिख लिया है, तो NA बराबर कितना आएगा, 5। ठीक है बच्चों। अब इसका पहला सवाल देखो, पहले सवाल में क्या कह रहा है ये। पहले सवाल, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह निकाला गया पत्ता एक बेगम है। जो एक पत्ता निकाला जाता है यह पत्ता एक बेगम है, इस बात की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो कितनी बेगम है इसमें, एक ही बेगम है, 5 कुल पत्ते हैं, तो बेगम कितनी है, एक, तो NA बराबर कितना आ जाएगा, एक। क्या निकालना है हमें, बेगम, बेगम। ठीक है बच्चों, तो इसके NA बराबर क्या आएगा, एक, क्योंकि एक ही बेगम है, ये आपको दिख रहा है। तो प्रायिकता PA बराबर क्या होगा, NA बटे NS, यानी कि 1/5। अब देखो आप सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। यदि बेगम निकल आती है, बेगम मान लो निकल आई, तो उसे हमने अलग रख दिया, इसमें मिलाया नहीं, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, बेगम निकल जाती है, उसको हमने अलग रख दिया, तो अब कितने पत्ते बचे आपके पास, पहले 5 थे, तो अब 4 पत्ते रह गए। तो पहले तो इसमें NS का मान परिवर्तित हो जाएगा, NS बराबर क्या हो जाएगा, 4। 4 कैसे होगा, 4 ऐसे होगा, S बराबर जो ईंट का दहला, गुलाम और बेगम बादशाह इक्का थी, इसमें ये बेगम गायब हो गई, तो क्या आ जाएगा, बादशाह और इक्का। अब देखो आप गिन सकते हो, 1 2 3 4, तो NS बराबर कितना हो गया, 4। अब क्या करना है, फिर एक पत्ता निकालना है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात की, निकाला गया पत्ता एक इक्का हो, एक इक्का हो, निकाला गया पत्ता क्या हो, इक्का हो, इक्का हो। तो इसमें कितने इक्के हैं, एक इक्का है, तो NA बराबर क्या आएगा, NA बराबर 1, और NS बराबर आपके सामने लिखा है 4, NS बराबर 4। तो प्रायिकता PA बराबर NA बटे NS, यानी कि 1/4। समझ में आया। और दूसरा सवाल है, एक बेगम है, अब बेगम कितनी है आपके पास है, ये देखो एक भी नहीं है, दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का है, बेगम तो है ही नहीं। लिख लो क्या चाहिए आपको, बेगम हो, तो बेगम नहीं है, तो NA का मान कितना आएगा, 0, और NS का मान तो 4 है ही। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता PA बराबर NA बटे NS, तो इसका मतलब 0/4, 0 भाग देंगे तो 0। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, और ये भी आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यदि अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, अच्छे होने की प्रायिकता। तो कुल कितने पेन है, 12 खराब और 132 अच्छे पेन है। तो देखो S बराबर 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन, तो NS बराबर क्या आएगा, NS मतलब टोटल कितने, 2 2 4 इनको जोड़ देंगे, और 3 1 4 और 1, यानी कि 144। आपको क्या चाहिए, अच्छे होने की प्रायिकता, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। तो NA बराबर क्या आएगा, अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन आपके 132, तो 132, ये NA का मतलब क्या है, अच्छे पेन। चाहो तो आप ये लिख देना यहाँ पे, अच्छे पेन। तो प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता आपको चाहिए अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो PA बराबर NA बटे NS,
तो 132 बटे 144, ये आपका 12 से कट रहा है। 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 12 से इसको काटेंगे तो 12 हुआ, कि आ गया आपको 11 बटे 12, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 17 देखिए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? खराब होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो 20 बल्बों का एक समूह है, तो NS बराबर कितना है? 20, टोटल है 20, NS बराबर 20। समझ में आ रहा है? और 20 में से 4 बल्ब खराब हैं, तो 16 अच्छे होंगे। तो देखो, तो N खराब है, NA मान लो। ए का मतलब क्या है? हमने माना है ये खराब, ये माना है, ये हमने खराब माना है। समझ में आ रहा है? तो खराब कितने हैं? 4 बल्ब खराब हैं, तो NA बराबर 4। और B मान लो अच्छे, B हमने क्या माना है? अच्छे, B हमने क्या माना है? अच्छे। आपको समझाने के लिए लिख दिया है, या आप सीधे N खराब N अच्छे ऐसे लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने बचेंगे? 16, क्यों? 20 तो टोटल हैं, 4 खराब हैं तो 16 अच्छे हैं। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, बल्ब खराब होगा। इस बात की क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, खराब होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता, किस बात की प्रायिकता? खराब होने की। तो या तो आप देखो NA लिख रहे हो तो A लिख दो, खराब होने की सीधे भी लिख सकते हो P, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या आ जाएगा? N खराब, और नीचे तो NS ही आएगा, NS का मतलब टोटल। खराब कितने? 4, तो 4, और NS कितना है? 20, तो कितना आ जाएगा? 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया? 1/5। ये आपका आंसर है। अब देखो इसमें सवाल नंबर 2, इसी का दूसरा पार्ट। मान लीजिए पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, और न ही इसे द्वारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, और शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? पहले तो देखो, इसको समझो। ये जो बल्ब हमने पहले सवाल में निकाला है, वह क्या है? खराब नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? अच्छा होगा। वो इसे द्वारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है, नहीं मिलाया जाता है। तो अच्छा बल्ब कम हो गया, इसका मतलब पहले अच्छे कितने थे? 16, तो अब अच्छे कितने हो गए? N अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब अब कितने रह गए? 15। और ये खराब, खराब तो वही है, 4 के 4, तो N खराब कितने हैं? खराब बल्ब 4 के 4, तो NS क्या होता है? दोनों का टोटल, तो NS बराबर 19। और फिर हमने शेष बल्बों में से एक बल्ब और निकालते हैं, इस बात की प्रायिकता निकाली है, बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा, अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता कैसे निकालनी है? अच्छे बल्ब होने की। तो N अच्छा, N अच्छे बल्ब, और नीचे टोटल आता है NS। अच्छे कितने हैं? 15, टोटल कितने हैं? 19। ये कट नहीं रही है, तो यही आपका आंसर है। देखो बच्चों, सवाल नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाती तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो देखो, एक डिस्क है जिसमें 1 से 90 तक की संख्या लिखी हुई है, तो NS बराबर कितना आ जाएगा? NS बराबर कुल कितनी है? 90। अब आप एक एक से देखो। सबसे पहले आपको प्रायिकता निकालनी है 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या, नंबर 1 पे क्या लिखना है? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है? देखो, आप गिनती पढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक तो 1 अंक की रहती है, बाकी सब ये 2 अंक की हैं, तो 9 इसमें से कम कर दो, तो NA बराबर कितना आ जाएगा? 9 कम करेंगे तो 81। NS तो 90, तो प्रायिकता, प्रायिकता काय की प्रायिकता 2 अंकों की संख्या की, तो कितना आ जाएगा? NA बटे NS।
यही होता है एन ए बटे सॉरी एन एस, नीचे आता है 81। एन एस का मान कितना है 90, 9 से कट रहा है 9 बार, 9 से कट रहा है 10 बार, तो 9/10 ये आपका पहला आंसर है। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग कितनी संख्या होती है, देखो नंबर 2 पे लिख लो। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, देखो पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या होती है। पूर्ण वर्ग जिनका वर्गमूल आ जाता है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64 और 81। समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका वर्गमूल आ जाता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 5 6 7 8 9, तो कितनी संख्या हो गई ये कुल 9, तो एन ए बराबर 9। और प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, तो 9 बटे और एन एस का मान तो 90 है, कुल टोटल कितना है 90। तो चाहे तो आप यही लिख लिया करो अलग अलग सवालों में, एन एस बराबर 90, तो 90, 9 एकम 9, 9 ढाई 90, 1/10, ये आपका आंसर है। और सवाल नंबर 3, इसका तीसरा पार्ट देखो। 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य एक संख्या कौन सी, देखो 5 से वही कटती है जिसके अंक में बाद में इकाई के अंक पर 5 या 0 आए, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 का पारा लिख दो सीधे सीधे, ये मान लो 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। समझ में आया। अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18, तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा, एन ए बराबर 18, और एन एस बराबर तो 90 है ही, एन एस बराबर 90। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या होता है, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, यानी कि 18/90, 18 के 18, 18 पंजे 90, 1/5, ये आपका आंसर है। देखो बच्चे सवाल नंबर 19। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ये आपको दिख रहे हैं ABCDEA, ठीक है। ए इसमें 2 बार है और बाकी अक्षर 1 बार है, तो पासे में 6 फलक होते हैं, तो 6 हो गए, ये 2 बार हो गया, ये सब 1 बार है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इस पासे को 1 बार फेंकते हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात की, ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो, ठीक है। तो देखो जब इस पासे को हम फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा, तो उसमें क्या होता है, या तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी डी ई, और ये ए क्या है 2 बार आ सकता है। समझ में आ रहा है, ये वाला ये और ये वाला ये दोनों एक ही है, तो ए 2 बार, कुल मिला के 6 स्थिति बन रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एन एस बराबर कितना बनेगा 6। अब आप सवाल देखिए, ए प्राप्त हो, पहला सवाल है ए प्राप्त हो, दूसरा सवाल है डी प्राप्त हो। पहला सवाल क्या है, ए प्राप्त हो, तो ए कितनी बार है 2 बार, ठीक है। तो ए प्राप्त हो, तो जो हमें अनुकूल होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, एन ए लिखते हैं, तो ए तो यहाँ पे है ही, और कुछ लिख लो एन, चलो ए ही लिख लो एन ए। ये क्या है 2 बार प्राप्त हो रहा है, तो ये एन ए बराबर क्या आ जाएगा 2। उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ए प्राप्त होने की, तो पी ए बराबर क्या आएगा, एन ए बटे एन एस, एन एस मतलब टोटल। तो एन ए की वैल्यू कितनी है 2 और एन एस की वैल्यू कितनी है 6, तो एकम 2 2 3 6, तो कितना आ गया ये
1/3। ये आपका आंसर है। ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3। और दूसरा सवाल हमारा क्या है, डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त होगा तो डी देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो लिख लो इसको, दूसरा, इसी का दूसरा सवाल 19 का दूसरा, डी प्राप्त हो तो एन डी कितने बार है, एक बार। तो एन डी बराबर 1 और एन एस बराबर तो वही है, क्या है, 6। तो प्रायिकता इसकी डी प्राप्त होने की पी डी, प्रायिकता डी प्राप्त होने की, आप चाहो तो हिंदी में लिख देना। तो एन डी बटे एन एस, तो इसका मान 1 और इसका मान 6, कट तो रहा ही नहीं है, बस यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 20 देखिए, मान लीजिए आप एक ऐसे पासे को आकृति 15.6 इस आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यथेच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसके अंदर गिरेगा। तो वो प्रायिकता निकालनी है हमें, इसके अंदर गिराना। ये आपको आयत दिख रहा है, इसके अंदर एक पासा गिराना है, उस पास की प्रायिकता निकालनी है कि वो इस वृत्त के अंदर गिरेगा। तो देखो इसका व्यास कितना है इस वृत्त का, 1 मीटर, ठीक है। और आयत की बजाय 3 मीटर और 2 मीटर। तो देखो लिख लो इसको, सवाल नंबर 20। चाहो तो एक छोटा सा चित्र बना लो, चित्र उसमें बना हुआ है, तो अपनी स्मृति के लिए बना लो। 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, 3 मीटर और 3 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है। और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है, 1 मीटर का, ठीक है। डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या तो आधी हो जाएगी। तो देखो आयत की भुजाएं कितने कितने की है, 3 मीटर और 2 मीटर है, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 3 गुणा 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब सर्किल को देखो, इसका व्यास कितना है, वृत्त का व्यास 1 मीटर है। वृत्त का व्यास इसमें दिया हुआ है, वृत्त का व्यास बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या r बराबर 1/2, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r। तो पाई और r की वैल्यू कितनी है, 1/2, इसका वर्ग, यानी कि पाई और 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, सॉरी क्या हो जाएगा, पाई का 1 से गुणा होगा तो पाई और नीचे 4, पाई/4। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया पाई/4। और आयत का क्षेत्रफल, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 6। आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता देखो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि कोई पासा हम फेंके वो इस वृत्त के अंदर आए। तो प्रायिकता होती क्या है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल क्या है, इस सर्किल के अंदर वो पासा आए, और कुल क्या है, इस वृत्त, ये जो आयत है, तो आयत के अंदर आयत का क्षेत्रफल कितना है, 6, और ये कितना है, पाई/4। तो अनुकूल बटे सब, तो पाई/4/6। तो प्रायिकता, किस बात की प्रायिकता, पासे के वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता। जो इसमें दिया है उसी भाषा में लिख दो, पासे को गिराते हैं, तो मतलब पासे को वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता चाहिए, पासे को वृत्त के अंदर गिराने की प्रायिकता। वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, Na/NS, यही सूत्र रहता है। Na मतलब अनुकूल, NS मतलब और। तो Na क्या है, पाई/4, ये इसका क्षेत्रफल है, पाई/4, और कुल कितना है, 6। तो ये क्या हो जाएगा, पाई/4, नीचे आएगा 24। ये आपका आंसर है, पाई/24। देखो बच्चों, सवाल नंबर 21। 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि
आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखो सीधा सीधा मतलब, आप वह पेन खरीदेंगे इसका मतलब वह पेन अच्छा होगा, तो अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे इसका मतलब वह पेन खराब होगा, तो खराब होने की प्रायिकता निकालनी है। कुल बाल पेन कितने हैं? 144। तो कुल बाल पेन है 144, ये हमने लिख लिए। इसमें अच्छे और बुरे दोनों हैं 144 में, और इसमें क्या है 20 बाल पेन खराब है। तो खराब बाल पेन, एक को ए मान लो एक को बी मान लो, तो खराब बाल पेन, खराब बाल पेन ए, चलो एक को खराब मान लो, बी अच्छे को मान लेते हैं। ये इसमें दिया हुआ है, इसकी संख्या कितनी है? 20। अब शेष अच्छे हैं, तो अच्छे बाल पेन फिर कितने आ जाएंगे? अच्छे बाल पेन, इसको एन बी मान लेते हैं। तो 144 में से 20 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 124। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रायिकता निकालनी है। आप वह पेन खरीदेंगे, तो नंबर 1 पर प्रायिकता कौन सी निकालनी है? पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता, प्रायिकता खरीदने का मतलब अच्छे पेन, अच्छा होगा उसी को तो लेते हैं, खराब को कोई आदमी नहीं खरीदता है। तो इसका मतलब एन बी निकालना है, ये अच्छे होने की प्रायिकता। तो अच्छे होने की प्रायिकता, इसका पेन अच्छा हो तो प्रायिकता का ये बी, तो इसके लिए अच्छे जो बाल पेन हो एन बी, और कुल प्रायिकता का तो यही सूत्र है अनुकूल बटे कुल, तो एन एस। तो एन बी कितना है? 124, और एन एस कितना है? 144। अब इसको धीरे धीरे काट लो, 4 से इसको काटेंगे 4 तिया 12, और 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे 4 तिया 12, और 2 बचे, और 4 छक्का 24। तो यह आ गया आपका पी बी बराबर 31/36। यह आपका पहले का आंसर है। अब आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ये जो आपको दिया गया था ना दूसरा सवाल, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी निकालनी है। इसका मतलब वह पेन खराब होंगे, तो खराब होने की प्रायिकता निकाल देंगे। नंबर 2, वो पेन न खरीदने की प्रायिकता, न खरीदने की प्रायिकता। पेन ना खरीदें इसका मतलब क्या है? कि वह खराब पेन होंगे, ये 20 वाले में आ जाएगा। वैसे एक तरीका और है, देखो किसी की प्रायिकता निकालते हैं, उसके ना होने की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है ना होने की प्रायिकता निकालते हैं, तो एक में से घटा देते हैं। तो ऐसे भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। और आप ना खरीदने की प्रायिकता निकालो मतलब खराब पेन होने की प्रायिकता, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। एक ही बात है, पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो एन ए की वैल्यू कितनी है? 20, और एन एस तो वही है टोटल 144, तो बटे 144। 4 पंजे 20, 4 से इसको काटेंगे तो 36। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? पी ए बराबर 5/36। ये आपके आंसर है। सवाल नंबर 22 देखो, उदाहरण 13 को देखिए और ये जो सारणी है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और प्रायिकता निकालनी है। मतलब 2 पासे हैं, उनको फेंकना है, उनकी दोनों पासों पे जो भी संख्या है उनका योग 2 होने की प्रायिकता, 3 होने की प्रायिकता, इस तरह से प्रायिकता निकालनी है, वो इस सारणी में भरनी है। और इसमें 2 सवाल है, एक तो ये पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये है विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारात्मक उत्तर दीजिए। ये 2 सवाल है। तो देखो बच्चों, 2 पासों को फेंकने की जब प्रायिकता होती है, पहले उसके लिए प्रदर्शित समष्टि बना लो। सवाल नंबर 22, 2 पासों को हम फेंकेंगे तो ऐसा बराबर, देखो ध्यान से देखो, 36 घटनाएं आती हैं। तो कैसे आती हैं? पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 1 आ सकता है, पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 1 दूसरे पर 3, और पहले पर 1 दूसरे पर 4, पहले पर 1 दूसरे पर 5, पहले पर 1 दूसरे पर 6। ये तो पहले पर जब 1 आए और दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 आ जाए, तो इस तरह से 6 घटनाएं बनेंगी, तो कुल मिला के 36 हो जाएंगे, 6 लाइन हो जाएंगी।
जैसे मान लो पहले पर 2 दूसरे पर 1, पहले पर 2 दूसरे पर 2, पहले पर 2 दूसरे पर 3, पहले पर 2 और दूसरे पर 4, पहले पर 2 दूसरे पर 5, पहले पर 2 दूसरे पर 6। अब पहले पर 3 दूसरे पर 1, पहले पर 3 दूसरे पर 2, पहले पर 3 दूसरे पर 3 और 3,4, 3,5 और 3,6। समझ में आ रहा है? अब पहले पर 4 आ जाएगा, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। समझ में आया? अब पहले पे मान लो 5 आ गया, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। अब पहले पे मान लो 6 आ गया, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। समझ में आया? अब आप इनको गिनोगे तो पूरे 36 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 लाइन है, 6 36। तो एन एस बराबर कुल स्थिति कितनी बन रही है? एन एस बराबर जब दो 500 को फेंकते हैं तो 36। अब वो क्या कह रहा है इसको देखो, दोनों घटना दोनों 500 की संख्याओं का योग, मतलब जब दोनों 500 को फेंके तो ऊपर जो संख्या आए उसका योग कितना है? दोनों 500 की संख्याओं का योग 2 आए। तो 2 कब आ सकता है? जब दोनों 500 पर 1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए देखो सूत्र प्रायिकता के लिए वही सूत्र होता है। प्रायिकता बराबर क्या होती है? प्रायिकता तो वही पुराना सूत्र है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अब वो इस सवाल को देखो, सारणी को 2 आए तो 2 कब आएगा? इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है ये। तो अनुकूल परिस्थिति 1 और कुल परिस्थिति कितनी है? 36, एन एस बराबर 36। तो ये 1/36 उसमें लिखा हुआ है। अब आप देखो दोनों 500 की घटनाओं का योग 3 है, तो 3 कब आ सकता है? देखो हम आपको बता रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है, ये 2 है, इन दोनों पे 3 आ रहा है। इसके अलावा कहीं भी 3 नहीं आ रहा है, सब जगह 3 से ज़्यादा आ रहा है। तो इन दोनों में क्या है? 3। तो इसमें क्या आ जाएगा? अनुकूल बटे कुल, यानी कि 2/36। आप चाहो तो इसको रफ में कर लेना, फिर बाद में बन लेना, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। और दोनों का योग कितना है? 4। देखो रफ में करके बता देता हूँ। दोनों का योग कितना है? 4। तो 4 कब आ सकता है? 4 आ सकता है पहले पर 1 हो और दूसरे पर 3 हो, तभी 4 होगा। या अब पहले पर 2 हो और दूसरे पर 2, कुल मिला के इधर 1 बढ़ा देंगे, इधर 1 घटा देंगे, और पहले पर 3 हो दूसरे पर ये हो, इन सब का योग 4 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी स्थिति नहीं है। ये जो आपके सामने 36 स्थिति है, इनमें कुछ भी नहीं है, बस इनके अलावा 4 नहीं आएगा। तो 1 2 3, तो अनुकूल कितनी है? 3, और ये कितनी है? 36। तो ये कितना हो जाएगा? 3/36। प्रायिकता का सूत्र लग जाएगा। अब दोनों का योग 5 आए तो 5 कैसे आ सकता है? देखो 5 ऐसे आ सकता है, पहले पर 1 आया है और दूसरे पर 4। ये तो 4 वाला योग है। ये योग कौन सा है? 4 वाला। 5 वाला देखो, इधर 1 बढ़ा देंगे, इधर 1 घटा देंगे, तो 2,3, फिर 3,2, फिर 4,1। समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 3 4। समझ में आया? तो योग 5 होने की ये 4 स्थिति है। ये 36 में से ही आई है ये 4 स्थिति, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। तो इसमें क्या आ जाएगा? 4/36। और 6 होने की, योग 6 कब होगा? योग 6 होगा 1,5। ये पहला हो गया, 6 हो गया। अब वही काम करेंगे, इधर 1 घटाएंगे, इधर 1 जोड़ देंगे, 2,4, 3,3 और 4,2 और 5,1। कितनी होगा? 1 2 3 4 5। तो योग 6 आने की 5/36, 5 अनुकूल और कुल 36। और योग 7 आने की, 7 कब आएगा? जब पहले 1 आया है और दूसरे पर 6 आया, तभी 7 होगा। या पहले पर 2 आया, दूसरे पर 5 आया,
पहले पर 3, दूसरे पर 4, 4,3, 5,2 और 6,1। इनको गिनो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/36। योग 8 का दिया है 5/36। अब 9 का देख लो आप। योग 9, तो 9 कब आएगा? देखो पहले पर मान लो 3 आ गया और दूसरे पर 6, तभी 9 होगा। 3 से कम अगर पहले पर आएगा 2 आएगा तो फिर 9 नहीं होगा, क्योंकि 6 मैक्सिमम संख्या दूसरे की। 6 और 2 8, तो पहले पर 3 आना चाहिए कम से कम। अब वही काम करो, इधर एक बढ़ाते जाओ इधर कम करते जाओ। 4,5, 5,4 और फिर 6,3, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अनुकूल परिस्थिति 4 और कुल परिस्थिति 36। अब योग 10, योग 10 कब आएगा? जब कम से कम पहले पर क्या आ जाए, पहले वाले पांचे पर 4 आए तब 10 होगा। तो अगर 4 से कम अगर 3 रह गया तो दूसरे पर 6, 6 और 3 9 रह जाएगा, जबकि योग हमें 10 चाहिए। 4,6 पहली स्थिति, वही काम करेंगे, इधर कम इधर बढ़ाएंगे। 5,5 और 6,4, 1 2 3, अनुकूल परिस्थिति 3 और कुल 36। योग 11 आ जाए। 11 कब आ सकता है? जब शुरू में 5 होगा। 5,6 और इधर एक कम इधर एक बड़ा हो, यानी 6,5। सिर्फ 2 स्थिति वैसी बन रही है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 अनुकूल और कुल 36। ये आपकी टेबल भर गई। 12 में दिया है 6 6 आएगा तभी आएगा। तो ये हो गया। अब ये दूसरा सवाल इसी का। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारात्मक उत्तर दीजिए। बिल्कुल नहीं है। इसका दूसरे का उत्तर क्या आएगा? नहीं। सवाल नंबर 2 का उत्तर लिख दो नहीं। अब कारण भी देना है, तो कारण क्या देना है? कारण आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कारण लिखोगे आप? ये टेबल आपके सामने लिखी हुई है। अब वो कह रहा है कि सबकी प्रायिकता समान है 1/11, तो 1/11 तो नहीं है ना इसकी। सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं है, सबकी अलग अलग है। 1/36, 2/36, 3/36, तो सबकी अलग अलग है। तो ये बात आप लिख देना। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 23 देखो। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात चित्त अथवा पट्ट होने पर प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। मतलब तीनों या तो चित्त हो या फिर पट्ट हो, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालनी है। हारने की प्रायिकता निकालनी है, जीतने की नहीं निकालनी। तो देखो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल स्थिति कितनी रहेगी? तो कुल स्थिति बराबर 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब ये 8 कौन कौन सी स्थिति रहेंगी? एक सिक्के को उछालेंगे तो देखो प्रतिशत समिष्ट एस बना लो। ऐसा हो सकता है पहले हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार हेड आया। ये स्थिति पहली हो गई। इसमें क्या है? तीनों हेड है। अब आप 2 हेड वाली स्थिति बना लो। दोनों हेड शुरू में आ जाए, एक टेल आ जाए, और दोनों हेड बाद में आ जाए और शुरू में टेल आ जाए, या दोनों हेड आगे आगे पीछे और बीच में भी टेल आ सकता है। तो एक हेड आगे और बीच में टेल और एक हेड, 2 हेड और 3 हेड। अब एक सिंगल हेड वाली स्थिति बनाओ। मतलब सिंगल हेड आगे आ गया, फिर टेल टेल, फिर सिंगल हेड बीच में आ गया और टेल, और फिर सिंगल हेड बाद में कर दो। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 स्थिति। एक स्थिति लास्ट वाली, तीनों टेल आया है। यह 8 स्थिति आपके सामने बनेगी। अब वो क्या कह रहा है? तीनों परिणाम समान होने पर, चित्त अथवा पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। और खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालनी है। तो हार जाने की निकालनी है, यानी ये तो तीनों एच और तीनों टी ये हटाने हैं। बाकी के लिए देख लो। तो बाकी की अनुकूल स्थिति कितनी है? एन ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और कुल स्थिति एन एस बराबर क्या है? 8 आपके सामने लिखी हुई है। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है हारने की। तो हारने की ये 6 है, तो प्रायिकता हनीफ के हारने की ये लिख देना आप हिंदी में, हनीफ के हारने की प्रायिकता। तो एन ए बटे एन एस, तो 6/8, द्वितीय 6 2 चौक 8, कितना आ गया?
3/4, ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। संकेत भी दिया है इसमें, एक पासे को 2 बार फेंकना मतलब 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग माना जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 22 में जैसे हमने प्रतिदर्श समष्टि बनाया था, सवाल नंबर 22 में बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। इसे बन जाएगा आराम से। जैसे एक पासे को 2 बार फेंका है तो इसका मतलब एक पासे को पहली बार फेंका तो 1 आ गया, दूसरी बार फेंका तब भी 1 आ गया, पहली बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार में 2 आ गया। मतलब इसमें ये मानना है पहली बार में 1 1 आया, दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6 आया, पहली बार में 2 आया है, दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के ये 36 स्थिति बन रही है। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी। तो NS बराबर क्या आ जाएगा 36। अब वो पूछ क्या रहा है 5, सवाल नंबर 1, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो पहला सवाल करेंगे 5 किसी भी बार नहीं आएगा, किसी भी बार नहीं आएगा। तो किसी भी बार नहीं आएगा। अब आप इसमें देखिए, आप ध्यान से 5 आ रहा है वो देख लो, 5 नहीं आ रहा है वो देख लो। तो देखो 5 आ रहा है, 5 की लाइन में सब में 5 आ रहा है, तो 5 तो ये हो गए। इसके अलावा सब में 1 1 है, एक ये, मतलब 5 तो ये हो गए 5। इसके बाद 6 7 8 9 10। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गए, ये इनमें तो 5 आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये 36 में से 6 स्थिति तो ऐसी है जिसमें 5 की ये लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें सब में 5 है। इसके अलावा 7 8 9 10 11, इनमें तो 5 आ रहा। 5 नहीं आएगा, उसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी है, NA बराबर कुल 36 में से 11 कम कर दो, यानी कि 36 - 11 बराबर 25। और NS बराबर तो 36 है। तो प्रायिकता काय की प्रायिकता 5 ना आने की प्रायिकता। ठीक है, 5 ना आने की प्रायिकता। तो PA बराबर NA/NS, वही पुराना सूत्र है, NA/NS, यानी कि 25/36। कट तो रहा नहीं है, नहीं कट रहा, यही छोड़ दो, यही आपका आंसर है। अब वो कह रहा है नंबर 2, सवाल नंबर 2, 5 के कम से कम एक बार आ जाए 5। तो कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता। सवाल नंबर 2, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये आपके सामने प्रतिदर्श समष्टि बना हुआ है। कम से कम एक बार आ जाए, 2 बार आएगा वो भी चलेगा, तो कम से कम एक बार देखो, वो 11 स्थिति जो हमने हटाई थी वो इसमें आ जाएंगी और वो दिख भी रही है आपको। देखो 1 2 3 4 स्थिति तो ये 6 ये है, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, 1 11, इनमें सब में कम से कम एक बार तो 5 आ ही रहा है। तो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति NA बराबर क्या हो जाएगा 11, और वो NS बराबर तो टोटल 36 है। तो प्रायिकता PA बराबर, देखो यहाँ A लिया है तो आप यहाँ B भी ले सकते हो, B ले लो, एक ही सवाल में अलग अलग ले लिया करो। तो NB/NS तो 11/36, और ये कट नहीं रहा है तो इसको यहीं छोड़ दो, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 25 देखो, निम्न में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। नंबर 1, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होंगे, 2 चित 2 पट और प्रत्येक एक बार। सही यही होगा। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। नहीं, ये नहीं है, सब संभावित नहीं। देखो 2 सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालें, सवाल नंबर 25, तो उसके लिए जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा क्या होगा, उसमें दोनों बार हेड आ जाए, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है पहले हेड आया दोबारा टेल आ जाए, ठीक है, और पहले टेल फिर बाद में हेड, ये हो सकता है, या दोनों बार टेल आ जाए। तो
इन चार के अलावा कोई स्थिति नहीं होगी। दोनों बार हेड आया, दोनों बार टेल आया, पहले हेड फिर टेल, पहले टेल फिर हेड, तो ये चार स्थिति बनी। अब वो क्या कह रहा है, इनमें से प्रत्येक के परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। नहीं है, 1/3 तो किसी की नहीं है। इसकी 1/4 है दोनों हेड आने की, इसकी 1/4 है दोनों टेल आने की, और ये एक हेड या एक टेल आने की प्रायिकता, ये इनकी स्थिति 2 है तो 2/4। तो कुल मिला के ये जो 1/3 प्रायिकता नहीं है और समसंभव भी नहीं है। दोनों हेड आने की प्रायिकता और सिंगल हेड आने की प्रायिकता ये इसकी दुगनी है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो ये समसंभावी तो नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनकी प्रायिकता 1/4 और इनकी दोनों की नहीं। तो ये कह रहा है कि 2 चित्त 2 पट और प्रत्येक एक बार, इसमें लिख दो आप, क्योंकि 2 चित्त और 2 पट, इनकी प्रायिकता तो समान है, इनकी प्रायिकता समान है। और प्रत्येक एक बार इनकी प्रायिकता इससे दुगनी है। ठीक है, और 1/3 किसी की नहीं है। और प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता दुगनी है। ठीक है, और 1/3 किसी की नहीं, ये भी लिख देना। इसी का दूसरा पार्ट है, यदि एक पांसे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है। वो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। ये बिल्कुल सही है। देखो, एक पांसे को फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि S बनता है। इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, कोई भी आ सकता है। सम और विषम, देखो सम और विषम आप जानते हो, विषम 2, 4, 6, विषम आप जानते हो 1, 3, 5, 1, 3, 5। अब वो क्या कह रहा है, 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या, ये दोनों बराबर है 3, 3, तो ये समसंभावी है। और विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता जैसे ये निकालना है, तो आप इसको मान लो n बराबर 3, और ns कितना है, ns बराबर 6 स्थिति है। तो प्रायिकता क्या होती है, pa बराबर na/ns, तो 3 अनुकूल परिस्थिति 3 है, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। तो ये क्या है, सत्य है। ये कैसा है, सत्य। और पहला तो आपने लिख ही दिया असत्य। ठीक है, अब आपकी प्रश्नावली हो गई।